नॉर्सेट का, तो उसमें कहीं भी नहीं दे रखा होता है कि आपने इतने मार्क्स का पेपर किया, अटेम्प्ट या इतने आपके गलत गए, इतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर जो आपका रिजल्ट जो आता है वो परसेंटाइल फॉर्म में आता है ना। सो आपको उस वक्त समझ ही नहीं आता कि यार मैं तो इतने सारे सही करके आई थी, ये कैसे हो गया, इतनी सारी नेगेटिव मार्किंग मेरे से कैसे हो गई। बट इसके बावजूद भी हम कैसे पता कर सकते हैं कि चलो ठीक है, इतने मार्क्स हमें यहाँ तक पहुंचना है और नेगेटिव मार्किंग भी अगर हम इतनी लगा दें तो यहाँ तक इतने मार्क्स अगर हम इस रेंज में ले आते हैं, सो वी कैन सेफली से कि यस हमारा कुछ हो सकता है, इस साल तो हमारा कुछ भला हो ही जाएगा। सो इस वीडियो में वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको नॉर्सेट में कितने मार्क्स लाने पर आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है, कितने मार्क्स का पेपर करने पर आपको आपका मन चाहा एम्स मिल सकता है। सो अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हो, इससे पहले आपने कोई वीडियो नहीं देखा है, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। टाइम पर आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं लाती रहती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट रहती है, काफी सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, मन में उत्सुकता बनी रहती है कि कितने क्वेश्चंस करने चाहिए सो दैट वी कैन फील सेफ कि हाँ चलो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। सो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाली हूँ, कैटेगरी वाइज बताने वाली हूँ, जनरल के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, कितने क्वेश्चन से आप सेफ फील कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे मैंने साथ में एग्जाम्पल्स भी लिया हुआ है प्रीवियस ईयर में जिनकी रैंक आई है, अच्छी रैंक आई है, गुड रैंक आई है, उन्होंने कितने क्वेश्चंस किए, कितने क्वेश्चन उनके राइट गए, कितने रॉन्ग गए, कितने स्किप किए, नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई। तो उस पूरे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि हमें अपना कैसे लेके चलना है, हमारा स्कोर हमें किस तरीके से मैनेज करना है ना। सो एक बात तो आप लोगों को सबको पता ही होगी पहले से कि हमारा जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है कि पेपर का कट ऑफ कैसा क्या है, और पेपर का कट ऑफ डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था, जो कि हर साल चेंज होता है, हर साल वेरी करता है। अगर आपका पेपर इजी होगा तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा, इसका मतलब आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने थे, ज्यादा मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। और सेम इसी का जस्ट उल्टा है कि अगर पेपर टफ आया है तो कट ऑफ नीचे जाएगा, इसका मतलब आपके कम मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बात तो आई थिंक सब लोगों को पता ही होगी। बट इसके बावजूद भी हम कैसे पता कर सकते हैं कि चलो ठीक है, इतने मार्क्स हमें यहाँ तक पहुंचना है और नेगेटिव मार्किंग भी अगर हम इतनी लगा दें तो यहाँ तक इतने मार्क्स अगर हम इस रेंज में ले आते हैं, सो वी कैन सेफली से कि यस हमारा कुछ हो सकता है, इस साल तो हमारा कुछ भला हो ही जाएगा। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि वन इज़ क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो अलग होते हैं आपके, और आपके जो सिलेक्शन कराने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो आपके अलग होते हैं। सपोज़ किसी जगह पे 10,000 वैकेंसीज निकली हैं, तो 10,000 वैकेंसीज के लिए उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई तो मान लो 30,000 लोग भी क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन जो टॉप मोस्ट रैंक जिनकी 10,000 टॉप मोस्ट रैंक वाले होंगे, सिलेक्शन तो केवल उन्हीं का होगा ना। तो इसी तरीके से जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने सेट किए गए हैं नॉर्सेट में, ठीक है। तो अगर हम देखें कैटेगरी वाइज तो जनरल और ईडब्ल्यूएस एक ये कैटेगरी है, दूसरा ओबीसी और तीसरा एससी एसटी, ठीक है। सो जनरल के लिए मिनिमम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया, यानी कि 200 में से 100 क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हें करने ही करने हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए मिनिमम 45% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि अगर 45% निकालें हम 200 क्वेश्चंस का तो 90 क्वेश्चन जो हैं वो उन्हें करने ही करने हैं आउट ऑफ 200, ठीक है। नेक्स्ट एससी एसटी के लिए अगर क्वालिफाइंग बोलें तो 40% है, यानी कि हो जाएगा 200 में से 80 क्वेश्चन करने ही करने हैं एससी एसटी वालों को। तो ये तो हो गया एक बेसिक सी चीज़ कि हाँ क्वालिफाई कितने पे हो रहे हो। अभी आपको सिलेक्शन नहीं हुआ है, सेलेक्ट नहीं हुए हो, अभी आप क्वालिफाई हुए हो जस्ट, है ना। तो एक सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ वही कि अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो हमको कितने चाहिए, 50% चाहिए थे। 50% यानी कि हमको कितने 100 मार्क्स जो है इस पे हम क्वालिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, बट सिलेक्शन के लिए इसमें अगर मैं +30 कर दूं तो 130 मार्क्स पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 130 मार्क्स मेरे तब आएंगे, 130 मार्क्स के लिए मैं ये मान के चलूँ कि ऑन एन एवरेज 30 या 40 मार्क्स जो है
नेगेटिव मार्किंग में मान के चलती हूँ, तो 130 अगर मैं चाहती हूँ मेरे 130 मार्क्स हों, तो मुझे एटलीस्ट 130 प्लस 30 और 40 160 या 170 तक की रेंज में मुझे क्वेश्चंस करने चाहिए आउट ऑफ 200। ये हो गया आपका कैलकुलेटिव तरीका ये डिसाइड करने का अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। इसी तरीके से आप हर एक कैटेगरी का कैलकुलेट कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल है, वो ये है कि अगर आप 30-40 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करोगे तभी आप सेफ़ जोन में रहोगे, तभी आप सेफ़ जोन में रहोगे बच्चों। ये क्यों मैं बोल रही हूँ, ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप चाहे कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी लगाओ, आपने कितनी भी अच्छी टॉप मोस्ट रैंक भी जिनकी है ना, उनके भी 10-15 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। 10-15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, कैसे भी गलत होने ही होने हैं, ठीक है। तो लेकिन आप 30-40 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे तब जाके आपको एक इतना तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही मैं ओबीसी का समझा देती हूँ। ओबीसी को अगर मैंने बोला 45% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि उनको 90 क्वेश्चन करने हैं, 90 क्वेश्चन पे क्वालिफाई हो रहे हैं। सिलेक्शन कितने पे हो रहा है, 90 + 30, 90 + 30 यानी कि आपका 120 पे सिलेक्शन हो रहा है। अगर मैं 120 क्वेश्चंस करके आऊँगी तो मेरे किसी भी तरीके से 120 मार्क्स आ जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ऐसा पॉसिबल। तो मुझे 120 + 30 और 40 यानी कि मुझे अपना रिस्क जो है 150 से 160 क्वेश्चंस का रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी में हूँ तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए, और इसमें भी मुझे देखना पड़ेगा कि 30-40 क्वेश्चन का ही मैं रिस्क ले सकती हूँ, ये ही मेरा रिस्क है। 30-40 गलत है, बाकी 120 तो एग्जैक्ट सही होने ही चाहिए मेरे, तब जाके मैं कह सकती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि आपको कितना रिस्क लेना है और किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना कैटेगरी वाइज, है ना। तो ये एक डिसीजन जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम का लेवल कितना हाई है ना। एग्ज़ाम का लेवल जितना ज़्यादा टफ होगा उतना कट ऑफ नीचे जाएगा, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप उस वक्त ऐसा नहीं करना है कि उस वक्त आपने 30 और 40 क्वेश्चंस का रिस्क ले लिया। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के वक्त पेपर सॉल्व करते वक्त ध्यान रखनी है कि अगर पेपर बहुत टफ है और अगर आप 30 से 40 क्वेश्चंस लगा के आ रहे हो तुक्के में, है ना, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, तो क्या पता है 30-40 ही गलत हो जाएं और फिर आप बोलो कि अरे समझाया तो हमें ऐसे गया था कि इस तरीके से गया था, लेकिन ये तरीका भी फेल हो गया। तो वो तरीका डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल किस लेवल का पेपर आया है ना। पेपर ईजी आया है, कट ऑफ हाई जाएगा, नो डाउट कट ऑफ हाई जाएगा, है ना। लेकिन अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्योंकि पेपर ईजी आया है तो आप आसानी से जो मैंने बताया है कि इतने क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हो। आपको पता है कि मेरे 120 तो मैंने सही किए ही हैं, 30-40 का अगर मैं और रिस्क ले लूँ, मुझे 50-50 लग रहा है या मुझे जो भी लग रहा है, मैं अगर कर दूँ इतने क्वेश्चंस तो मेरे मार्क्स 150-160 इस तरीके से कुछ आ जाएंगे और मेरा सिलेक्शन कुछ हो सकता है ना। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है एग्ज़ाम में नाउ। और इसके साथ आपको एक बात और भी पता होगी कि जब आपका रिजल्ट आता है नॉर्सेट का, तो उसमें कहीं भी नहीं दे रखा होता है कि आपने इतने मार्क्स का पेपर किया, अटैम्प्ट किया, इतने आपके गलत गए, इतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर जो आपका रिजल्ट जो आता है वो परसेंटाइल फॉर्म में आता है ना। तो आपको उस वक्त समझ ही नहीं आता कि यार मैं तो इतने सारे सही करके आई थी, ये कैसे हो गया, इतनी सारी नेगेटिव मार्किंग मेरे से कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता उस वक्त जब रिजल्ट आता है। तो इसीलिए यहाँ पे ना पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इस वीडियो में समझाया है। केसेस लिए हैं, 2-3 बच्चों के एग्जाम्पल लिए हैं, उनकी रैंक भी ली है, उन्होंने कितना राइट किया, कितना रॉन्ग किया, कितनी नेगेटिव मार्किंग की, वो सब मैंने इस वीडियो में लिया है। और वो इन्फॉर्मेशन आप खुद भी अपने रिजल्ट की निकाल सकते हो आरटीआई के थ्रू, लेकिन वो ओवरऑल जैसे कि जनरल जो रिजल्ट आता है उसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती है। सो एयर 55 ने देखो कितने क्वेश्चंस किए हैं, ये मैं आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। 200 में से 189 क्वेश्चन ये करके आते हैं, ठीक है। ये 189 क्वेश्चंस करने के बाद इनके जो राइट होते हैं 153 इनके राइट हो जाते हैं और 36 क्वेश्चंस जो हैं वो इनके रॉन्ग हो जाते हैं। आप खुद देख लो, 189 क्वेश्चंस में से 36 इसके रॉन्ग हो गए। एयर 55 है ये, यानी कि आपने कितना भी अच्छे से पढ़ रखा है यार, कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि एम्स वाले जो हैं वो अपना ही आंसर मानते हैं, अपनी उन्होंने, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि आपने उस वक्त ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, या क्वेश्चन को भी चलो ध्यान से पढ़ लिया लेकिन उसका आंसर जो है वो अलग तरीके से
वहाँ पे अलग फिट हो रहा है। तो आप मतलब ये आप देख के चलो कि एयर 55 कितनी अच्छी रैंक है ये, लेकिन इसके भी 36 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हुए हैं, है ना। सो अभी आगे चलते हैं। 189 टोटल क्वेश्चंस किए, 153 उसमें से सही हुए, 36 गलत हो गए। 36 का अगर हम देखें 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो 36 डिवाइड बाई 3 12 आ जाएगा, यानी कि 153 माइनस 12 कितना हो गया आपका ये 141 मार्क्स। 141 मार्क्स पे ये सेफ साइड में आपका 100% सिलेक्शन हो रहा है और इतनी अच्छी रैंक आ रही है एयर 55। सो नाउ यू आर क्लियर, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको किस तरीके से कैसे लेके चलना है ना। लेवल भी देखिएगा और साथ में ये भी देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट राइट आ रहे हैं, और फिर आगे कितने कदम और आगे आपको रिस्क लेनी है ना। फूक के रिस्क लेनी है, पर लेनी तो पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल ही पीछे रह जा रहे हो, पता चला कि आपका वहाँ फिर बिल्कुल सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो जब सिलेक्शन ही नहीं हो रहा तो रिस्क लेके देखो ना, क्या पता वहाँ से आपकी बात बन जाए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं एयर 152 का। एयर 152 का एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने किए 188 क्वेश्चंस, 188 क्वेश्चंस किए, जिसमें से कि राइट कितने हैं 148 इनके राइट हुए और 40 क्वेश्चंस इनके रॉन्ग हो गए। 40 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो 40 का अगर हम 3 से डिवाइड करें यानी कि 13.33, यानी कि इनके टोटल मार्क्स कितने बैठेंगे 148 तो राइट हो गए, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी 13.3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि समथिंग इनका 135 मार्क्स इनके हो गए। सो 135 मार्क्स पे ये एयर 152 अचीव किया है इन्होंने। तो आप समझ सकते हो कि कितने मार्क्स पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। आपको इस वीडियो से, इस पूरी केस स्टडी से क्लियर हो गया होगा कितने मार्क्स पे सिलेक्शन मिल रहा है, लेकिन इतने मार्क्स के लिए कितने किए गए हैं क्वेश्चंस और उसमें से गलत कितने हुए हैं। एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी आपको समझना पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट एक्यूरेट हैं आप, है ना। और उसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि क्या ट्रिक है आपकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए। क्या ट्रिक है, आप जब भी पेपर सॉल्व करने बैठते हो, घर पे बैठ रहे हो, है ना, 100 क्वेश्चंस कर रहे हो, 300 करो, डजेंट मैटर, 200 करो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आपको चेक करते रहना है कि आप 50% क्वेश्चंस से ज़्यादा ही सही कर रहे हो। 50% से ज़्यादा सही करोगे इनिशियली, फिर उसके बाद आप 70% क्वेश्चन सही कर रहे हो, फिर आप जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, आप कोई भी पेपर लेके बैठे हो 80% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो आपका सिलेक्शन बहुत आपके पास आ चुका है, कोई नहीं हो सकता आपका सिलेक्शन। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह के और वीडियोस के चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ वो ये है कि आपको पहले से डिसाइड नहीं करना है। आपने वीडियो देख लिया, आपको क्लैरिटी भी मिल गई है, बहुत सारा अच्छा आइडिया भी मिल गया है, बट फिर भी आप पहले से डिसाइड करके नहीं चलोगे कि ठीक है मेरे को इतने क्वेश्चन ही करने हैं। नहीं, आपको आपके एग्जाम में अपना बेस्ट देना है। बेस्ट मीन्स जितना आपको आता है उतना कीजिए, जितनी सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन हो रहे हैं कीजिए ना। ये थोड़े पहले से आप डिसाइड करके चलोगे। आप इतना तो खुद ही आपको पता है कि आपको पहले से अपने ऊपर लिमिट सेट करने की जरूरत नहीं है, जब आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, है ना। दूसरी चीज, स्ट्रेस फ्री होकर पेपर देना, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली 3-4 एग्जाम दिए थे। CHO का एग्जाम दिया था, उसमें मुझे स्ट्रेस थी, मॉडरेट लेवल की थी, इतनी कुछ खास स्ट्रेस नहीं थी, और एग्जाम जैसे जैसे मैं क्वेश्चन देती आ रही थी वैसे वैसे मुझे समझ में आता रहता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मैंने SGPJ का एग्जाम दिया था, उसमें मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, और उसके बाद तो फिर मेरी हालत खराब हुई जो मैं बता ही चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद मैंने 2 एग्जाम और दिए, वो मैंने बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर दिए थे। सीरियसली बता रही हूँ मैं, आगे एक वीडियो सेपरेट बना दूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा वरना ये वीडियो। अपनी भावनाएं कंट्रोल करके मैं यहीं पे वीडियो को विराम देती हूँ, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके से चैनल को प्यार देते रहिए। कमेंट बॉक्स में सारा मैं ट्राई करती रहती हूँ क्वेरीज को क्लियर करने का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी के डाउट्स आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप सारे जो PDF है, स्टडी मटेरियल है, उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। सो थैंक यू एंड बाय।